नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। भारतीय सेना की तैयारी में तत्पर मेरे जाबाज भैया बहनों के लिए मैं एसएससी जीडी के जीके विषय के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो आपकी तैयारी के लिए और भी अधिक बेहतरीन बनाने में सक्षम होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। क्या प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। आपके ऑप्शन है भाइयों बहनों, ए श्रम, बी संगठन, सी पूंजी और डी उपकरण। क्या हमारे ऑप्शन है, ए श्रम, बी संगठन, सी पूंजी और डी उपकरण। कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा पूंजी। क्या उत्तर हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों, पूंजी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है भाइयों बहनों, ए कोशिकाएं, बी धमनियां, सी बिल्ली और डी सिराएं। क्या हमारे ऑप्शन हो जाएंगे भाइयों बहनों, ए कोशिकाएं, बी धमनियां, सी बिल्ली और डी सिराएं। तो क्या पूछ रहा है, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्ली। क्या हो जाएगा, सी बिल्ली। कोशिकाएं, धमनी, सिराएं ये क्या है, तीनों परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम श्वसन क्रिया करते हैं और हमारा क्या है, रक्त भी फिल्टर होता है। और बिल्ली जो होती है हमारी मतलब जोड़ो, जो क्या माने में हाथ का जोड़ होता है या पैर का जोड़ होता है, उसकी जो बोलते हैं गांठ या गठिया, उसके लिए बिल्ली बोलते हैं। तो उसका परिसंचरण प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा प्रदान की है। क्या प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा दी है। हमारे ऑप्शंस हैं इसमें, नंबर ए ऑप्शन है हमारा जापान, बी श्रीलंका, सी इजराइल और डी थाईलैंड। क्या ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारा जापान, बी श्रीलंका, सी इजराइल और डी थाईलैंड। इसका क्या उत्तर होगा भाइयों बहनों, कमेंट करके हमारे लिए अवश्य बताएं क्या उत्तर होगा इसका। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों थाईलैंड। किस देश ने भारतीयों के लिए बिना वीजा की यात्रा की सुविधा प्रदान की है, मतलब बिना वीजा के भी आप उस देश में यात्रा कर सकते हैं। तो देश है हमारा थाईलैंड। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, नीली क्रांति किससे संबंधित है। क्या प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर ए कृषि, बी नील उत्पादन, सी जूट उत्पादन और डी हमारा मृत्सुक उत्पादन। क्या ऑप्शन है हमारे, ए कृषि, बी नील उत्पादन, सी जूट उत्पादन और डी मृत्सुक उत्पादन। कृषि उत्पादन की अगर वो बात करें तो नील उत्पादन नहीं होगा। कृषि उत्पादन होता है हमारा हरित क्रांति से संबंधित। किससे होता है कृषि का उत्पादन, हरित क्रांति से हरित क्रांति की बात की जाए तो वहां पे कृषि उत्पादन की बात आएगी। इसके बाद में नील उत्पादन, नील उत्पादन की अगर वो बात करता है तो इसमें आता है हमारा पेट्रोलियम उत्पादन। क्या आता है, पेट्रोलियम उत्पादन। और इसके बाद में जूट उत्पादन, जूट मतलब रेशा, जो रेशे होते हैं जिससे डलियां वगैरह बनती हैं, धागा बनता है, तो उसका भी किसमें आएगा, जूट उत्पादन का भी संबंध हमारा नीली क्रांति से नहीं है। और नीली क्रांति का संबंध फिर किससे होगा भाइयों बहनों, एक ही ऑप्शन बचता है हमारा मृत्सुक उत्पादन। किससे है नीली क्रांति का संबंध हमारा, मृत्सुक उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन से। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, दादा भाई नौरोजी ने धन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है। क्या प्रश्न है हमारा,
दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? एक बार प्रश्न और पढ़ेंगे हम। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? हमारे ऑप्शन है भाइयों बहनों, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और इसके बाद होगा एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। सी ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश रूल एंड कन्वेंसेज, और डी है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर से प्रश्न के हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और बी ऑप्शन क्या है हमारा एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। सी ऑप्शन क्या है भाइयों बहनों हमारा? सी ऑप्शन है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कन्वेंसेज, और डी ऑप्शन हमारा क्या है भाइयों बहनों? डी ऑप्शन है हमारा पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या उत्तर होगा? पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे होने वाले भविष्य के जावा सिपाहियों, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्या प्रश्न है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों, इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शंस पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है हमारा? अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत, और डी आर्कटिक। क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें? ए अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत, और डी आर्कटिक। क्या पूछा है हमसे? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भाई बहनों आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। उसने क्या पूछा है? सबसे छोटा महासागर। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर वह पूछ ले कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा इसका सी ऑप्शन प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? प्रशांत। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, निम्न में से कौन भारतीय संगीत शास्त्र की प्रख्यात गायिका हैं? क्या प्रश्न है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? हमारे ऑप्शंस हैं भाइयों बहनों, ए सुभा मुद्गल, बी पूर्णिमा शर्मा, सी नैना देवी, और डी रीता गांगुली। तो कमेंट करके बताइए भाइयों बहनों क्या इसके हमारे उत्तर होगा इसका। एक बार ऑप्शन फिर से बोलूंगा, ए सुभा मुद्गल, बी पूर्णिमा शर्मा, सी नैना देवी, और डी रीता गांगुली। कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे भाइयों बहनों सुभा मुद्गल। कौन है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका? सुभा मुद्गल। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, नवंबर 2023 में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? क्या प्रश्न है हमारा? नवंबर 2023 में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है भाई बहनों, गरुड़ एयरोस्पेस ए, और बी ऑप्शन क्या है हमारा? पार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, और सी ऑप्शन क्या है हमारा? हॉर्टल एयरोस्पेस सिस्टम, और डी क्या है? एरो 360 या एरो 360। एक बार फिर से ऑप्शन बताऊंगा, गरुड़ एयरोस्पेस ए ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है पार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, और सी ऑप्शन है थ्रोटिकल यूरो स्पेस सिस्टम्स, और डी ऑप्शन है यूरो 360 या यूरो 360। तो क्या उत्तर होगा? कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे जावा सिपाहियों थ्रोटल यूरो स्पेस सिस्टम्स। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस पाकिस्तानी जनरल ने सन 1999 में अपने देश में
शासन लागू किया था? क्या प्रश्न है हमारा? किस पाकिस्तानी जनरल ने सन 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? इसका हमारे ऑप्शन है 4। ए ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, बी ऑप्शन है हमारा जियाउद्दीन भट्ट, सी ऑप्शन है कमर जावेद और डी ऑप्शन है राहिल शरीफ। एक बार ऑप्शन फिर से बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, बी ऑप्शन है जियाउद्दीन भट्ट और सी ऑप्शन है कमर जावेद और डी ऑप्शन है राहिल शरीफ। क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों परवेज मुशर्रफ। क्या होगा इसका उत्तर हमारा? परवेज मुशर्रफ। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कैरियर टीम है। तो निश्चिंत होकर पढ़ें, जितना संभव प्रयास हो सकेगा एसएससी जीडी वाले भाइयों बहनों के कदम से कदम मिलाकर हम खड़े रहेंगे हर स्थिति में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, खरीफ की फसलों को किस मौसम में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? क्या प्रश्न है? खरीफ की फसलों को किस मौसम की शुरुआत में बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है भाइयों बहनों, ए शीत, बी वर्षा, सी बसंत और डी ग्रीष्म। क्या हमारे ऑप्शन हैं भाइयों बहनों? ए शीत, बी वर्षा, सी बसंत और डी ग्रीष्म। कमेंट करके उत्तर बताएं क्या इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों। इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों हमारा बी वर्षा। क्या उत्तर होगा मेरे भाई बहनों? बी वर्षा। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्या प्रश्न है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन है भाइयों बहनों, हमारा ये ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद और बी ऑप्शन क्या है हमारा? पंडित मदन मोहन मालवीय और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन क्या है हमारा? बाल गंगाधर तिलक। एक बार ऑप्शन फिर से बता रहा हूँ। हमारा पहला ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद, बी ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने क्या किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और वह पूछ ले कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर होगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, एजी एक नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? क्या प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों? एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मेरे भाइयों बहनों, ए चांदी, बी एल्यूमिनियम, सी पारा और डी निकेल। क्या ऑप्शन है इसके हमारे भाइयों बहनों? ए चांदी, बी एल्यूमिनियम, सी पारा और डी निकेल। कमेंट करके बताएं भाई बहनों इसके क्या उत्तर होंगे। आप तो मेरे जवाब शेयर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन क्या चीज है, आपके जज्बा के लिए मैं बार बार सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। तो इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों चांदी। क्या है इसका उत्तर हमारा? चांदी। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश किसके लिए नहीं किया जाता है? क्या प्रश्न है मेरे भाई बहनों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश किसके लिए नहीं किया जाता? वो क्या पूछ रहा है, किसके लिए नहीं किया जाता? तो हमारे ऑप्शन है इसमें मेरे भाई बहनों, साबुन बनाने में, नंबर ए साबुन बनाने में, बी अखबार बनाने में, सी आचार परिरक्षित करने में और डी धातु की चिकनाई हटाने में। एक बार ऑप्शन फिर से बताऊंगा, ए साबुन बनाने में, बी अखबार बनाने में, सी आचार परिरक्षित करने में और डी धातु की चिकनाई हटाने में। कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएं इसका क्या उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों।
इसका उत्तर हो जाएगा भाइयों बहनों हमारा ऑप्शन सी, आचार परिरक्षित करने में। क्या उत्तर हो जाएगा? आचार परिरक्षित करने में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? क्या प्रश्न है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? इसका उत्तर होगा, उत्तर नहीं, पहले तो ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से एक हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी बुद्धि, हमारी ध्यान केंद्रण क्षमता ये बताएगी इसमें से क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ए इसका उत्तर होगा हमारा, इसमें ऑप्शन है हमारे ऑप्शंस में, सॉरी, ए ऑप्शन है हमारा गोदावरी, बी ऑप्शन क्या है हमारा? नर्मदा, सी ऑप्शन है हमारा ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है कावेरी। ऑप्शंस फिर से बताऊंगा, ए ऑप्शन है हमारा गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन क्या है हमारा? कावेरी। बताइए मेरे जाबाज बब्बर शेर शेरनियों, क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों ब्रह्मपुत्र। क्या होगा इसका उत्तर हमारा? ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या प्रश्न है? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन हैं भाइयों बहनों, ए पटना, बी वाराणसी, सी जयपुर और डी गुरुग्राम। क्या ऑप्शन है हमारे भाइयों बहनों? ए पटना, बी वाराणसी, सी जयपुर और डी गुरुग्राम। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों, बताइए बताइए, इसका उत्तर होगा हमारा गुरुग्राम। क्या उत्तर होगा? गुरुग्राम। अब जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाइयों बहनों, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात, आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दें, चाहे वो सही जाए गलत जाए, लेकिन उत्तर देना अच्छी बात होती है। जो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा वो तो हमेशा आपके लिए याद रहेगा ही रहेगा। जो आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर वो आंसर गलत भी हो जाता है तो वो आपके दिमाग पे हमेशा के लिए छप जाएगा। तो इसलिए उत्तर का आंसर चाहे सही जाए चाहे गलत जाए, क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्या प्रश्न है हमारा? मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये एक तरीके से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बात एक ही है, इसमें भ्रमित नहीं हो, घबराए नहीं, बात एक ही है। चाहे वो पूछ ले मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है या मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बात तो एक ही है। हमारे ऑप्शन है भाइयों बहनों, प्रकोष्ठिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कोहनी की हड्डी, ऑप्शन सी है कलाई की हड्डी और ऑप्शन डी है कान की हड्डी। क्या ऑप्शन है हमारी? ऑप्शन ए है प्रकोष्ठिका, बी ऑप्शन है हमारा कोहनी की हड्डी, सी ऑप्शन है कलाई की हड्डी और डी ऑप्शन क्या है हमारा? कान की हड्डी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों कान की हड्डी। क्या होगा भाइयों बहनों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज। किस नाम से जानते हैं इसे हम? स्टेपीज के नाम से। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? क्या प्रश्न है हमारा? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? हमारे ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी और ऑप्शन सी रमा देवी और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। क्या ऑप्शन है इसमें हमारे? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी, ऑप्शन सी रमा देवी और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर मेरे भाइयों बहनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा रमा देवी। क्या ऑप्शन हो जाएगा भाइयों बहनों? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी हमारी? रमा देवी थी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, कथकली की जड़ें किस राज्य में स्थित हैं? क्या प्रश्न है? कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं या किस राज्य में स्थित है? बात एक ही है। क्या प्रश्न है? कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? हमारे ऑप्शन है भाई बहनों, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। क्या हमारे ऑप्शन होंगे इसमें? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भाई बहनों क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा हमारा सी, केरल। केरल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? क्या प्रश्न है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? इसके हमारे चार ऑप्शन है। सबसे पहले ए ऑप्शन है हमारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी ऑप्शन है जेम्स वाटसन, सी ऑप्शन है जेन मोडाल और डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। क्या ऑप्शन है हमारे? ए ऑप्शन है हमारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी ऑप्शन है जेम्स वाटसन और सी ऑप्शन है जेन मोडाल और डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों ऑप्शन ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या होगा इसका उत्तर? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगर चार्ल्स डार्विन बोले तो भी बात वही है और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बोले तो बात वही है। चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? इसके ऑप्शन है हमारे, पहले ऑप्शन पे एक बार निगाह डालते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन ए क्या है हमारा? नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन बी क्या है? हिमाद्री, मतलब हिमालय की पहाड़ी को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। बी ऑप्शन क्या दे दिया इन्होंने? हिमाद्री। और सी ऑप्शन क्या दे दिया? अरावली की पहाड़ियां। सी ऑप्शन क्या है हमारा? अरावली की पहाड़ियां। और डी ऑप्शन क्या है? कैमूर की पहाड़ियां। तो इसमें कमेंट करके बताएं भाइयों बहनों इसका क्या उत्तर होगा हमारा। इसका उत्तर होगा मेरे भाइयों बहनों ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियां। क्या होगा इसका उत्तर हमारा? नीलगिरी की क्या नाम है? भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अरावली की पहाड़ियां। आज के लिए भाइयों बहनों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।